नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम किसी एक खास मुद्दे या विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके आपके लिए क्या मायने हैं। आज का जो विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में भारी गिरावट। हमने अभी इसके बारे में विस्तार से खबरें की कि किस तरीके से जो महत्वपूर्ण खाद है जिसमें हम डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी और यूरिया के लिए जो कच्चा माल है अमोनिया गैस और फॉस्फोरिक एसिड जो डीएपी के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है, इनकी कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। अगर मैं इनकी पीक कीमतों के बारे में बात करूं, उसके मुकाबले कीमतें आधा और तिहाई से नीचे तक आ चुकी है। इस कीमत में गिरावट के क्या किसानों के लिए कोई मायने हैं, आम उपभोक्ता के लिए कोई मायने हैं, या उर्वरक कंपनियों के लिए क्या मायने हैं और सरकार के लिए क्या मायने हैं, इसको हम इस आज के विषय में समझेंगे। देखिए, सरकार उर्वरकों के ऊपर भारी सब्सिडी देती है। पिछले वित्त वर्ष में करीब 2.25 लाख करोड़ की सब्सिडी उर्वरकों के लिए दी गई क्योंकि कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। उसमें एक वजह यह थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा माल है और तैयार उर्वरक उनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ी थी। उसके बाद फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद उपलब्धता का भारी संकट दुनिया में आया था और कीमतें और बढ़ी थी। इसके दो मतलब रहे, एक तो सरकार के लिए सब्सिडी बढ़ी, किसानों के लिए कुछ दाम भी बढ़े, जैसे डीएपी का दाम 1200 रुपये से बढ़ाकर 1350 प्रति बैग 50 किलो का किया गया। और सरकार को क्योंकि दाम उर्वरकों के स्थिर रखने थे किसानों के लिए, उसके चलते भारी सब्सिडी देनी पड़ी। उपलब्धता का भी संकट, अगर मैं कहूँ कि रबी 2021 में किसानों ने बड़ा भारी झेला, उसके अगले सीजन में भी दिक्कत रही, लेकिन अब स्थिति बेहतर है। अपने उच्चतम स्तर से जो डीएपी का था $1000 प्रति टन से ऊपर चला गया था। जो ताज़ा आंकड़ा है उसमें $553 प्रति टन पर डीएपी के सौदे हुए हैं। इसी तरह यूरिया के दाम जो $950 से $1000 प्रति टन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चला गया था, उसके सौदे $315 से $325 प्रति टन के रूप में भारतीय कंपनियों ने किए हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास का दाम भी $422 प्रति टन पर आ गया। ये दाम इसलिए घटे क्योंकि वैश्विक बाजार में उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ गई। रशिया से हम लोग आयात कर रहे हैं, बेलारूस से आयात कर रहे हैं, चीन मार्केट से बाहर हो गया था एक्सपोर्ट के, लेकिन 5-6 महीने पहले चीन ने एंट्री ली और वहाँ से काफ़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात हो रहा है। बाकी जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर हैं, जिसमें आपका मोरक्को है, सऊदी अरब है, कनाडा है, जर्मनी है, वहाँ से उपलब्धता बेहतर है। अब सवाल है कि ये जो दाम कम हुए हैं, क्या इनका किसानों के लिए कोई मायने है? मेरा मानना है कि किसानों के लिए एक मायने इसके हैं कि उनको उर्वरकों की उपलब्धता काफ़ी सहज रहेगी। उनको किसी किस्म का दिक्कत नहीं आने वाली है कि कोई अगर उर्वरक की होर्डिंग कर ले कि बाद में पैसे बना लेगा, वैसी स्थिति नहीं है। दाम के मसले पे दो चीज़ें अगर हम देखें, यूरिया पूरी तरीके से नियंत्रित उर्वरक है, सरकार दाम तय करती है और उसी दाम पर किसानों को यूरिया उपलब्ध होता है। जो लागत आती है केंद्र सरकार उसके और किस फार्म गेट प्राइस के बीच के अंतर को सब्सिडी के रूप में भुगतान करती है। जो डिकंट्रोल फर्टिलाइज़र हैं, जिसमें डीएपी है, एमओपी है, एसएसपी है, या आपका जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र जिसे एनपीके बोलते हैं, उनके दाम तय करने की कंपनियों को छूट है, लेकिन उनके लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जिसे हम एनबीएस कहते हैं, उसके तहत सरकार अलग से सब्सिडी देती है एक एक न्यूट्रिएंट के आधार पर, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर, इसके आधार पर सब्सिडी देती है। कंपनियां लागत के हिसाब से दाम तय करती हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि अनाधिकारिक रूप से अब सरकार ने लगभग तय किया हुआ कि कंपनियों को कितना दाम किसानों से वसूलना है।
अब ये जो कीमतों में गिरावट आई है उसका फ़ायदा किसे होगा? कंपनियों को फ़ायदा ये होगा कि उनका सब्सिडी बैकलॉग नहीं होगा, उन्हें समय से भुगतान मिलेगा सब्सिडी का, क्योंकि बहुत बर्डन नहीं होगा। जैसे चालू साल के बजट में सरकार ने सब्सिडी का प्रावधान 1,75,000 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा किया है। सरकार को क्या फ़ायदा है? ये जो सब दाम कम हुए हैं, सब सरकार इससे सब्सिडी बचाएगी। उम्मीद है कि सरकार एनबीएस की जो दरें हैं उनको कम कर सकती है और उसको सब्सिडी की बचत होगी। इसको थोड़ा इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेज़ी से घटे, लेकिन उपभोक्ताओं को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। उनको उतना ही दाम चुकाना पड़ा जब वो महंगे कच्चे तेल के दाम के समय चुका रहा था। फ़ायदा किसको हुआ? जितने दाम कम हुए, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, उसको ज़्यादा पैसा मिला। कंपनियों को पहले नुकसान होता था, अब कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन उपभोक्ता वहीं का वहीं है। सरकार की कमाई हुई है दाम घटने से, कंपनियों की हालत बेहतर हुई है। उर्वरकों के मामले में कंपनियों की कमाई तो शायद नहीं बढ़ेगी, जो सब्सिडी मिलती है और जो प्रॉफिट्स उनके हैं उस तरह के रहेंगे। उपभोक्ता के लिए उपलब्धता बेहतर रहेगी, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार को होगा और उसे सब्सिडी की बचत होगी। अब हमें देखना है कि सरकार ने रबी सीजन के लिए जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के तहत न्यूट्रिएंट की जो सब्सिडी दरें तय की थी, आने वाले दिनों में क्या वो इसमें कमी करती है सब्सिडी बचाने के लिए। इसके लिए जो उर्वरक मंत्रालय है उसके हमें नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए इस विषय पर अभी यही लेटेस्ट जानकारी है। हम फिर मिलेंगे आपको एक ख़ास विषय पर रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन को रूरल वॉइस इन पर जाकर के पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और हमारी न्यूज़ वेबसाइट www.ruralvoice.in हिंदी में और eng.ruralvoice.in अंग्रेजी में, वहाँ पर आप बाकी खबरें कृषि से जुड़ी अपडेट्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इन वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।